अस्सलाम वालेकुम ब्रदर इलियास और वो सारे लोग जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर हिंदू मुस्लिम्स के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जनरली ये टॉपिक्स हिंदू मुस्लिम्स के उनके जो फेथ हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं और उससे एसोसिएटेड जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं देश में, उसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन होता है। और जनरली इन सारे डिस्कशन का जो आउटकम है वो काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव होता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ती है। अब ये डिस्कशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्लमंद लोग हैं वो समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, आपको ये थोड़ा समझाना है। और समझाना एक बड़ी बात है। मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, अगर आप समझना चाहें, कि इन डिस्कोर्स के बारे में हमारी जो किताब है, हमारा जो कुरान है, वो क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत ही ब्रीफली ये बात रखना चाहूँगा आपके लिए, ख़ासकर उन मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ के लिए जो कि जाते हैं इन जगह पे डिस्कशन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे बात रखनी है। मुझे लगता है कि हम इन बातों का लिहाज नहीं करते हैं और हम एक ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ हमें पहले तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी डिस्कशन का एक कंटेक्स्ट होता है और वो कंटेक्स्ट जो है उस डिस्कशन का कोर्स सेट कर देता है। आपको पता है इन सारे डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्यों डिस्कशन होता है। इसके पीछे टीआरपी का एक बहुत बड़ा रोल है। हर एक कंपनी जो है, हर एक न्यूज़ चैनल जो है, एडवर्टाइज़र्स पुल करना चाहता है अपनी तरफ, और उसके जो है ऑब्जेक्टिव हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं। और जनरली वो लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो ऐसी बात नहीं करते हैं। उनके लिए उनका जो अल्टीरियर मोटिव है वो कुछ और होता है। तो खैर, उन डिस्कशन पे नहीं जाते हैं। देखिए कुरान क्या कहता है, आपको बहुत ही प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप सूरह अल-अनाम जो है चैप्टर 6 है, उसके वर्सेस 107 टू 110 अगर आप उसको पढ़ें, मैं यहाँ पे जो है उसको डिस्प्ले करूँगा अपनी वीडियो में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और वो भी लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, नॉन मुस्लिम, वो भी समझ सकते हैं कि कुरान क्या कहता है। जब मीडिया डिबेट में जाना है, आपको रिपब्लिक टीवी है, आज तक है, जी टीवी है, तो जब आप जाते हैं उन जगह पे तो कम से कम इन वर्ड्स की एक बार तिलावत कर लें पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको क्या गाइड कर रहा है कि आपको वहाँ पे कैसे बोलना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कहते हैं कि बट इफ़ अल्लाह हैड विल्ड, अगर अल्लाह चाहता, दे वुड नॉट हैव एसोसिएटेड। ये लोग जो हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो एक अल्लाह के सिवा किसी और को एसोसिएट नहीं करते, अगर अल्लाह चाहता तो। एंड वी हैव नॉट अपॉइंटेड यू ओवर देम एज अ गार्जियन, नॉर आर यू अ मैनेजर ओवर देम। ना तो आपको उनके ऊपर गार्जियन बनाया गया है, ना ही आप उनके ऊपर एक मैनेजर हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, बात रखने में किसी को हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान ये रखना है कि एक चीज़ कहलाती है राइट टू एक्सप्रेस, अपनी बात को एक्सप्रेस करना। एक चीज़ कहलाती है राइट टू मॉक एंड इंसल्ट, किसी की बेइज्जती करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी के ऊपर मजाक उड़ाना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज की दुनिया में जितने भी सारे फसाद हो रहे हैं, वो नॉलेज की कमी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं, लोडेड स्टेटमेंट देते हैं। जैसे अगर कोई, मैंने खुद पर्सनल फील किया है, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था बिहार से, तो जिस तरीके से मैं बोलता था, बातें करता था, या मेरे जो चलने फिरने के का जो तरीका था, या जो भी था, जो मेरी पर्सनैलिटी थी, उस पर लोग तंज करते थे दिल्ली के अंदर, और बिहारी कैसा है। तो बिहारी को बिहारी कहना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक कंटेम्प्ट, एक आप लोडेड स्टेटमेंट देते हैं, और उसके अंदर एक नफ़रत और एक जो है एक तरह का बायस अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर आप ग्रामर और सेंटेंस और उसके फ्रेज पे जाएं तो कहें हम तो बिहारी को बिहारी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो लोडेड स्टेटमेंट हो जाता है। वो एक स्टेटमेंट के ऊपर आप कुछ चीज़ ओवरराइड कर रहे हैं, और उस ओवरराइड करके आप वो बोल रहे हैं ताकि उसको ख़राब लगे। जब वो उसको ख़राब लगेगा, ही विल रिएक्ट, और उसके रिएक्शन से आपको मज़ा आएगा। ये एक शैतानी साइकोलॉजी है, किसी को परेशान करके मज़ा करना।
ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, बिहारियों के अंदर कुछ ख़राब आदत है, उसको हम सही करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, बट दिस अप्रोच इन थ्योरी एंड इन प्रिंसिपल इज़ नॉट राइट। ठीक है। तो जब आप ऐसे, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही जब हिंदू मुस्लिम डिबेट होता है, जब हिंदुओं के रिचुअल्स पे बात आती है, जब वो किस चीज़ की पूजा करते हैं उस पर बात आती है, तो हमने देखा है अक्सर जो मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ टीवी डिबेट पे आती हैं वो बहुत सारी लोडेड स्टेटमेंट बोलती हैं, जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, इतने गंदे स्टेटमेंट कुछ मैंने सुने हैं। तो उनसे हमें बचना चाहिए। क्या इन लोडेड स्टेटमेंट को, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को, या मॉकिंग और इंसल्टिंग टोन को हमारा दीन इंडोर्स करता है? बिल्कुल नहीं करता है। हमें इस चीज़ की कोई तालीम नहीं दी गई। आप इस वर्स को फिर आगे पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट इफ़ अल्लाह हैड विल्ड they would not have associated and we have not appointed you over them as a guardian nor you are a manager over them। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझनी इस आयत को। उसके आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि एंड डू नॉट इंसल्ट, इंसल्ट करने के लिए मना किया, एंड डू नॉट इंसल्ट। आप सिर्फ इस छोटे से सेंटेंस के इस पार्ट को आप बस ध्यान में रखें, एंड डू नॉट इंसल्ट दोज दे इन्वोक अदर देन अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा, एक खुदा के अलावा, एक क्रिएटर के अलावा अगर वो किसी और की पूजा करते हैं तो उसको इंसल्ट करने के लिए आपको रोका गया है। कुरान शरीफ की यह आयत है कि आप उसको इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंसल्ट करते हैं तो आप कुरान की तालीम के अपोजिट अपनी जो बिहेवियर उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं। इस पर आपको सोचने की जरूरत है। एंड डू नॉट इंसल्ट दोज दे इन्वोक अदर देन अल्लाह लेस्ट दे इंसल्ट अल्लाह इन एनिमिटी विदाउट नॉलेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, एनिमिटी विदाउट नॉलेज। अगर आप इन 3 वर्ड्स को पे ध्यान दें, आप हमें किसी को, हम कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हाँ तुम काफिर हो। भाई कुफ्र जो है, कुफ्र को आप कैसे साबित करेंगे? मान लीजिए कि मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, इस फ़ोन में कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ोन है, इससे बात होती है, लोगों ने टेस्ट किया। अब इसके बाद भी कोई कहे कि नहीं ये फ़ोन नहीं है, ये एक तरह का वेजिटेबल है, इसको कुफ्र कहेंगे कि भाई ये बात साबित हो चुकी है, ये फ़ोन है और सब जानते हैं, इससे फ़ोन पे बातें करना चाहिए सब। उसी तरह जो है खुदा का, अल्लाह का कंसेप्ट है, एक खुदा का कंसेप्ट है। अगर किसी के पास जो है ये बात साबित हो चुकी है खुदा एक ही है, उसका दिल मान रहा है, उसकी रीजनिंग, उसकी जो रेशनल फैकल्टी हैं सब कुछ बता रही हैं कि खुदा एक है, उसके बावजूद वो किसी दुश्मनी में या किसी वजह से एक खुदा को नहीं मानता है, फिर उसको काफिर जो है कहा जा सकता है। लेकिन इसका भी हक आपको अल्लाह ने नहीं दिया है। वो अल्लाह जानता है कि उसके दिल में क्या है, नहीं है ना। तो आपको जो है इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो आप ये क्लेम करें कि आप उसके दिल का हाल जानते हैं, आप जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, ये हम नहीं जानते। वो आलिमुल गैब अल्लाह है, अल्लाह जानता है। हमारा काम सिर्फ मैसेज को सही तरीके से, सही अंदाज से, सही कॉन्टेक्स्ट में, प्लेन ब्लैक एंड वाइट में आपको सामने रख देना है। इसमें कोई मिर्च मसाला लोडेड स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान शरीफ में जो है चैप्टर 6 वर्स 110 में क्या कहते हैं, एंड डू नॉट इंसल्ट दोज दे इन्वोक अदर देन अल्लाह। चाहे उनके ब्रह्मदेव हैं, चाहे उनके शिव हैं, या विष्णु हैं, या गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, उसको आपको इंसल्ट करने का हक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं दिया है। ये चीज़ समझनी है। इंसल्ट करने का मतलब ये नहीं कि गाली ही देना होता है। इंसल्ट करने का मतलब कंटेम्प्ट होता है। जैसे आप कोई बात बता रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं कि उससे नफरत झलक रही है, तो ये भी आपको नहीं करना है, ये भी इंसल्ट की कैटेगरी में। उसके बाद आगे देखिए बहुत खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही है कि दस वी हैव मेड प्लीजिंग टू एवरी कम्युनिटी देयर डीड। जो भी कम्युनिटी है उसके जो आमाल हैं अल्लाह ने उसके लिए उसको प्लीजिंग बना रखे हैं। क्यों है? वो अल्लाह की हिकमत है, हमें नहीं पता। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम दीन पे चलें, कुरान और सुन्नत पे अमल करें, और जो कुरान का मैसेज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो लोगों तक पहुँचाएँ। ये बस इतनी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके लिए अल्लाह ने इससे पहले वाले आयत में भी कहा गया है कि वी हैव नॉट अपॉइंटेड यू देम एज अ गार्जियन नॉट एज अ मैनेजर ओवर देम, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि हाथ में डंडा उठा के उसके पीछे पड़ जाना कि नहीं मेरी बात मानो। आपको बात पहुंचा दी, आपने बात पहुंचा दी, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद ये उसका मामला है, अल्लाह का मामला है, उस पर छोड़ दें। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या है कहा है, देन टू देयर लॉर्ड इज देयर रिटर्न एंड ही विल इन्फॉर्म देम व्हाट वर दे यूज्ड टू डू। इसमें आपको
आपको जो है इसके बाद जब आपने बात रख दी, उसके बाद आपको उस पर उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर वो बंदा चाहे, अगर किसी को बात करनी है, आपसे बात पूछ सकते हैं, आप फ्रेंडली डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो मीडिया डिबेट्स होती हैं, टीवी डिबेट्स होती हैं, आधे घंटे की है, 40 मिनट की है या 20 मिनट की है, उसमें 3-4 विंडो खुल गई और आप जो है बस लोडेड स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपका मकसद एक दूसरे पे जीतना है, अपनी बात को जो है ज़्यादा चिल्ला के रखना है सामने। ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जो कि एक शैतानी अमल है। इसमें अगर आप कुरान और हदीस की भी बात करते हैं तो वो आपका अमल जो है उसी कैटेगरी में होगा, चाहे आप कोई भी बात करें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो है आपको इसको समझने की ज़रूरत है। और एक दूसरी जो है इसी चैप्टर में अगर आप थोड़ा पहले आयत को देखें 68 to 72, उसमें ये कहा गया, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आएगा आपको जो गाली दे देगा, आपको उल्टा सीधा कह देगा, और चूँकि आप उनके दीन का, उनके रिचुअल का, उनके कंसेप्ट का अगर आप जवाब दे रहे हैं जिसमें इंसल्ट है, जिसमें कंटेम्प्ट है, तो कोई इंसान भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी आप पलट के आपको 10 बातें कहेगा, है ना। जैसे कि हमारे देवगन साहब ने कहा था, थोड़ी मर्यादा रखिए, पलट के मैं भी कुछ बोल दूँ, ठीक है, 4 शब्द, पता नहीं कौन से 4 शब्द हैं, लेकिन खैर कुरान ने कैसे गाइड किया यहाँ पे देखिए। आपको ये आयत भी बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया डिस्कशन के लिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा, एंड व्हेन यू सी दोज हु इंगेज इन ऑफेंसिव डिस्कोर्स कंसर्निंग आवर वर्सेस देन टर्न अवे फ्रॉम देन अंटिल दे इंटर इनटू अनदर कन्वर्सेशन। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करते हैं, या ऑफेंसिव बात कहते हैं, या गलत बात कहते हैं, या आपको गाली देते हैं, तो अल्लाह ने कहा है कि टर्न अवे फ्रॉम देम। टर्न अवे फ्रॉम देम का जो सीधा साधा मतलब मुझे लगता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस्कशन से वॉकआउट कर जाइए। आपको वहाँ पे रहने के का हुक्म नहीं दिया गया, वहाँ पे कोई आपको बैठ के तलवार नहीं निकालना है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं करनी है वहाँ पे। एंड इफ शैतान शुड कॉज यू टू फॉरगेट देन डू नॉट रिमेन आफ्टर द रिमाइंडर विद द रॉन्ग डूइंग पीपल। यहाँ पे रॉन्ग डूइंग पीपल है, ठीक है, इसका भी, इस सेंटेंस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया काफिर है या मुशरिक है, ये है वो है, वो अलग कैटेगरीज हैं। रॉन्ग डूइंग मतलब जो कि जिनके अमल जो हैं गलत हैं, मतलब जो गलत काम करते हैं। हम जब किसी डिबेट में जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि जैसे ये 5 पॉलिटिशियन है, और हमें पता है कि वो 5 पॉलिटिशियन में जो है पाँचों के पाँचों रॉन्ग डूइंग है, गलत काम करते हैं। तो पहले तो हमें उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए किसी भी हद तक, जब तक कि डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट, उसके रूल्स, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेट ना हो। और वो जो रूल्स और डिस्कशन का जो कोर्स है वो आपके जो कुरान ने हमें बताया है जिस तरीके से बात रखनी है उससे मैच करता है, जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी बात रखिए। अगर नहीं आपको पता है कि ऐसे हल्ला हंगामा होना है तो वहाँ पे अल्लाह ने आपको खुद मना किया जाने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको ये आयत में, इसी आयत से आप किसी का मतलब निकाल सकते हैं। आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि एंड दोज हु फियर अल्लाह आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डिसबिलीवर एट ऑल। आप अकाउंटेबल नहीं उनके लिए कि आप वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, किसको मार रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं, उसके लिए आप अकाउंटेबल नहीं है। बट आप किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं, बट ओनली फॉर ए रिमाइंडर। आपको बस एक रिमाइंडर उनको देना है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही रिलीजन क्या है, सही रिलीजन का मतलब क्या है, और मतलब जो आखिरी किताब क्या है, रिसालत क्या है, आखिरत क्या है, ये आपने बताना है, बस एक रिमाइंडर देना है। रिमाइंडर दे दिया, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। और जो जहाँ तक सही दीन की बात है, सही रिलीजन की बात है, उसमें अगर आप ये कहेंगे, एक मुसलमान कहता है कि हाँ इस्लाम ही सही रिलीजन है क्योंकि वो मुसलमान है। अगर हिंदुज़म ये कह सकता कि नहीं, हिंदुज़म इज़ द बेस्ट फिलॉसफी टू लीड योर लाइफ, वो चूँकि हिंदू है वो ऐसा कहेगा। इसी तरह सिख कहेंगे, उसी तरह क्रिश्चियनिटी आ जाएंगे ट्रिनिटी का कंसेप्ट लेके। मुझे ऐसा लगता है कि जो सही रिलीजन क्या है, सही रिलीजन को अगर हम लेबल हटा के अगर हम सही तरीके से बताएं तो वो ये है कि अपनी जो विल्स हैं, अपनी जो डिज़ायर हैं, उसका सबमिशन एक सुप्रीम गॉड को, ये एक सही रिलीजन है। अब ये आप कैसे अप्रोच करते हैं, ये अल्लाह ने आपको डिफरेंट, जो भी एक क्रिएटर हम मानते हैं उसको डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट फैमिली में पैदा किया है। वो अल्लाह और उस बंदे का मामला है कि वो वहाँ क्यों पैदा हुआ, कोई बुद्धिस्ट क्यों पैदा हुआ, कोई हिंदू क्यों पैदा हुआ, कोई क्रिश्चियन क्यों पैदा हुआ। लेकिन जो अंडरलाइंग डेफिनेशन है कि आप किसी भी रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए, कोई भी चीज़ आपको बताई गई, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो बेस है रिलीजन का, जो उसका जो कोर है,
वो ये है कि आपके अंदर जो डिज़ायर्स हैं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, और आपके अंदर जो भी सही और गलत की जो इन्नेट डेफिनीशन है, जो आप फील करते हैं, उसको उस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ लीड करनी है। और उस लाइफ को लीड करने के जर्नी में आपको अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसको फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसको सबमिट कर देना है टू द विल ऑफ गॉड। जैसे कि डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो एक नेचुरल लॉ को के सबमिशन के अंडर चल रहे हैं। ये खैर डिफरेंट डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ बताई है वो ये समझने वाली है। ये कुछ आयत हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें अल्लाह ने गाइड किया है कि हमने आपको ना तो गार्जियन बनाया है ना मैनेजर बनाया है इन लोगों के ऊपर। आपको बस अपनी बात रखनी है, आपको उनके गॉड्स को इंसल्ट नहीं करना है, और अगर वो कोई ऐसा इंसल्ट करने का मौका आता है तो आपको वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन को बढ़ाने का कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आप वहाँ से जा सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है। एक और बात जो है, जो चैप्टर 21 35 to 41 में जो अल्लाह ताला ने कही है कि जो भी एवरी सोल विल टेस्ट डेथ एंड वी टेस्ट यू विथ इविल एंड विथ गुड एज अ ट्रायल। जो भी हमारे अंदर जो हमें परेशानी आ रही है दुनिया के अंदर, या जो भी फ़ायदे या आपको आराम मिल रहा है, उन सब के अंदर ट्रायल है। एंड टू अस यू विल बी रिटर्न, और आपका जो आखिरी खात्मा है वो उधर ही जाना है। एक क्रिएटर के सामने आपको जवाबदेह होना है। एंड व्हेन दोज हु डिसबिलीव सी यू ओ मोहम्मद, दे टेक यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे टेक यू नॉट एक्सेप्ट इन रिडिक्यूल, सेइंग इज दिस द वन हु इंसल्ट योर गॉड्स, एंड दे आर एट द मेंशन ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल डिसबिलीवर्स। ये क्वालिटी बताई गई है उन डिसबिलीवर्स की जो कि दिल से नफ़रत करते हैं, जो सच है उससे उनको नफ़रत है बेसिकली। तो जब उनके सामने कोई भी सच्ची बात आती है तो वो जो है वो सिम्बोलिकली वो कहेंगे कि अच्छा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम मेरे से गलत बात। तो आप कितनी ही अच्छी तरीके से बात करें, फिर भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ऑफेंडेड हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने जो सूरह अल अनाम में जो 68 to 72 वर्स में बताया है, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है कि अगर वो ऑफेंसिव डिस्कोर्स पे आते हैं तो हमें जो है वहाँ से चले जाना चाहिए। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आई हो या इसका कुछ मतलब बन रहा हो। और मेरा रिक्वेस्ट है उन सारे पैनलिस्ट से जो कि मीडिया डिबेट्स में आते हैं, आप बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि आप इससे एक जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है वो ऐसा करते हैं वहाँ पे, जो कि बड़ा ही रिएक्टिव इंटरप्रिटेशन है, और इससे बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारे मुसलमानों का नुकसान होता है, एक इमेज ख़राब होती है, और जो मैसेज है, जो दीन का मैसेज है, वो आप एक बहुत ही गंदे तरीके से वहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं, जिससे जो है ना तो दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।